MS एक्सेल के आज के लेसन में हम पढ़ेंगे होम टैब के नंबर ग्रुप में डिफरेंट टाइप के नंबर फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं, परसेंटेज अप्लाई कैसे करते हैं, करेंसी सिंबल का यूज करना और डेसिमल प्लेसेस को अप्लाई करना इंडियन स्टाइल और इंटरनेशनल स्टाइल से, और लास्ट कस्टम नंबर कैसे तैयार करते हैं जिसमें हम अपनी तरफ से नंबर का फॉर्मेट तैयार कर सकें। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी आती हैं जो हमें एक बार अप्लाई करने के बाद जब डिलीट कर देते हैं तो वो अपनी उसी सेटिंग को लिए हुए रहती हैं। जैसे यहाँ पर हम एक डेट डालते हैं और डेट हमने डाली सपोज 25/5/2008। दूसरी डेट डाल देता हूँ मैं 12/8/2019। एक डेट और डालते 1/1/2020। ऐसे ही आपने माना कुछ डेट्स डाली है और उस डेट में डालने के बाद आपका प्लान चेंज होता है। आप कहते हैं चलो छोड़ो, इसमें यहाँ पर एम्प्लॉय कोड डाल दीजिए, कुछ और नंबर टाइप की कुछ चीज़ डाल दीजिए। सपोज मैंने 256 डाला तो देखिए वहाँ पर क्या चेंज होने लग गया। जो हमने डेट डाली थी उसने वही चीज़ अप्लाई करके रख दी। ये आपको बहुत परेशान करेगी, वो भी तब तक जब तक आपको इसके बारे में मालूम नहीं होगा कि ये कैसे सही होगा। मैं खुद भूल गया कि मैंने उसमें क्या क्या डाला था। सपोज बहुत जल्दीबाजी में मैंने बिना देखे बहुत सारा कर दिया, क्योंकि जब स्पीड बन जाती है तो आपकी नज़रें तो डाटा पे होती हैं, टाइप कीबोर्ड से अपने आप कर रहे होते हो और स्क्रीन पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि कॉन्फिडेंस होता है कि हम सब सही टाइप कर रहे हैं। और वो टाइप करते करते हम आगे तक पहुँच गए, और आगे तक पहुँचने के बाद जब हमारी नज़र स्क्रीन पर पड़ी तो देखा अरे वो तो डेट्स में कन्वर्ट हो गई हैं। तो उसको दोबारा से ना लिखने के, दोबारा मेहनत ना करने के लिए आपको एक काम करना है कि आपने सेलेक्ट कर देना है। हो सकता है पहले पूरा कॉलम पे वो चीज़ अप्लाई कर रही, डेट अप्लाई हो रखी हो, लेकिन जितना भी हो रखा हो आपने सेलेक्ट करना है और आपने डेट यानी कि यहाँ पर नंबर्स में जाकर आपने होम टैब्स के नंबर वाले ग्रुप में जाकर ये लिस्ट ड्रॉप डाउन कर देना और यहाँ पर इसको जर्नल बना देना है। तो देखिए मैं खुद भूल गया था कि मैंने 256 लिखा था, 325 लिखा था, लेकिन आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आपने टाइप की थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने कोई टाइम डाला है, टाइम का मतलब जैसे 11:24:30, इस तरह से हमने कोई डाला। और ये टाइम डालने का मेथड होता है कि पहले आवर्स को डाला आपने, उसके बाद आपने मिनट्स डाले और कॉलन लगा के आपने सेकंड डाले। तो ये तरीका होता है टाइम डालने का। टाइम सही डाला तो वो राइट अलाइन हो जाएगा, नहीं डाला तो लेफ्ट ही रहेगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जैसे हमने यहाँ पे डेट डाली थी, यहाँ पे डाल के देख लेते हैं डेट, यहाँ पे ये राइट अलाइन हो जाएगा, यानी कि आपने डेट फॉर्मेट जो अप्लाई रखा उसी के अकॉर्डिंग डाला है। अगर आपने नहीं डाला होता तो वो लेफ्ट ही रहने देता। उसके बाद इसी तरह टाइम का भी है, टाइम बिल्कुल सही डाला, लेकिन यहाँ पर भी वही प्रोसेस दोहरा लेते हैं कि अगर हमने कहा यहाँ पर सिर्फ ईयर लिखो तो लीजिए वो क्या गड़बड़ करने लग गया आप। तो इसका भी एक ही दवाई है कि भाई इसको यहाँ जाकर जनरल कर दीजिए, वो आपके एक्चुअल वैल्यू ले आएगा जो टाइप किया है। एक प्रॉब्लम बहुत सारी आई है, बहुत सारे लोगों के सामने आती है इस बात की। नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर। अगर आपके पास कोई लंबा नंबर है, सपोज हमारा यहाँ पर कोई अकाउंट नंबर है, एंटर प्रेस कर दिया तो ये उसने अपना रूप चेंज कर दिया, अपना लुक चेंज कर दिया और ये आ गया साइंटिफिक वैल्यू में। जैसे हम पढ़ते हैं 1.2 × 10⁻12, तो उसने यहाँ पर क्या कर दिया 1.25476 एक्सपोनेंटेशन 12, यानी कि 12 डिजिट का नंबर है डेसिमल के बाद। तो आप इसको सही कैसे करेंगे, वापस इसमें जनरल का कोई सीन नहीं होगा, इसमें नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। डेसिमल प्लेस लग के आएगा, उसको आप यहाँ से कम कर दीजिएगा। ये आपका एक तरीका था इस चीज़ को सही करने का। अगर नंबर आपका बड़ा है तो वो साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट होकर आएगा, जिसको आप जनरल तो नहीं पर वो नंबर से सही कर सकते हैं। उसके बाद करेंसी की बात करते हैं। सपोज कि ये करेंसी है, यहाँ पर हमने करेंसी डिनोट कराना है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो हम करेंसी यहाँ से ले लेंगे। रुपीज़ लग के आ रखा है, लेकिन ये रुपीज़ का सिंबल 2007 तक, वर्जन 2007 तक
बड़ा पॉपुलर था, लेकिन उसके बाद हमारा जो इंडियन करेंसी का सिंबल है वो चेंज होके आया है। अगर आपको वो लगाना है तो वो भी लेटेस्ट वर्जन में जरूर अवेलेबल होगा। यहाँ पर भी देख लेते हैं। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में गए आपने, यानी कि करेंसी वाला ड्रॉप डाउन करना है ऑप्शन। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाकर आप यहाँ से अकाउंटिंग सिंबल से आप उठाकर ढूंढ लीजिए। यहाँ पर यहाँ कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ये आ गया, हिंदी है। ये नया वाला सिंबल जो हमारा करेंसी का था, वैसे तो काफ़ी साल हो गए उसको, लेकिन ये आ गया। तो इससे पहले वाले वर्जन नहीं था, 2007 वाले वर्जन में तो नहीं था, लेकिन 2007 आने के बाद जो भी वर्जन आपका अपग्रेड हुआ होगा उसमें ये जरूर आ गया होगा। और यहाँ पर भी है, 2016 वाला वर्जन है, इसमें भी है। तो आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो आपको अपना आप ही करेंसी सिंबल देगा। इसी तरह शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट का भी प्रोविजन है इसमें। हमने डेट डाली 25/8/2019, लेकिन आप इसे लॉन्ग डेट बनाना चाहते हो कि यार इसमें डे भी आ जाए, तो यहाँ पर फॉर्मेट है लॉन्ग डेट का। ये हैश इसलिए आता है क्योंकि आपका जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा हो जाता है और आपका कॉलम की विड्थ छोटी हो जाती है, तो आप कॉलम की विड्थ बढ़ा दीजिए। तो ये संडे 25 अगस्त 2019 पूरा उसने डेट दे दिया है। ये लॉन्ग डेट का फॉर्मेट है। इसमें इस शीट में आके हम एक चीज़ नोट करते हैं, वो ये है कि कभी कभी हमको कोई और भी लंबा डिजिट लिखना पड़ जाता है, और वो डिजिट है सपोज 12 डिजिट का, जैसे आधार कार्ड नंबर होता है 12 डिजिट का। तो इसने साइंटिफिक उसमें कन्वर्ट कर दिया इसको। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उसको हम नंबर भी बना सकते हैं, लेकिन उससे भी छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि अब वो आधा नंबर को हमें कैलकुलेट तो करना नहीं है, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसे नंबर कन्वर्ट कर दें तो नंबर कन्वर्ट करने का मतलब कि हो सकता है भविष्य में आपने उसको कैलकुलेट करना हो या कुछ के साथ फॉर्मूला लगाना हो, लेकिन यहाँ पर तो ना फॉर्मूला लगाना है। आधार कार्ड नंबर पे ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं लगता है, अकाउंटिंग नंबर पे यानी कि बैंक अकाउंट नंबर पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो उसको जनरली नंबर की कैटेगरी से ख़त्म कर दो। नंबर की कैटेगरी से ख़त्म करने का मतलब है कि उसे नंबर मत बना रहने दो। उसको आप यहाँ से, कि अगर आप चाहते हो कि मेरा सब टेक्स्ट आ जाए, आप यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करोगे और यहाँ से टेक्स्ट कन्वर्ट कर दोगे। टेक्स्ट कन्वर्ट करने के बाद आप देखिए 12 के आप 24 डिजिट लिख दीजिएगा, तब भी वो चेंज नहीं होगा। ये भी एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करना पड़ता है, क्योंकि नंबर किसी दूसरी जगह फाइल जाके वापस ऑटो नंबर या साइंटिफिक नंबर में ना कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए हम उसे नंबर की कैटेगरी से हटा के टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख लेते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करता है और आपका काम भी बन जाता है। अब एक और मज़ेदार चीज़ करते हैं इसमें। सपोज कि आपने कुछ कॉमन से नंबर टाइप करने। कॉमन से नंबर का मतलब कि कुछ हिस्सा उसका कॉमन है और कुछ हिस्सा अलग है। इसके लिए एग्जांपल मैं व्हीकल नंबर का ले लेता हूँ। उत्तराखंड के व्हीकल नंबर, उत्तराखंड के व्हीकल नंबर का जो नंबर होता है कुछ UK07 और बाकी 4 डिजिट अलग, इस तरह से। फिर UK0, तो UK07 को आपका एक तरीका ये हो सकता है कि कॉपी भी करके रख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कॉपी ना करूं, अपने आप आ जाए, अगर आप कॉपी करोगे भी तो आपने चलो ये सेलेक्ट कर दिया UK07 को, और जब भी कॉपी पेस्ट करोगे Ctrl+V कर दिया तो आपको F2 तो करना ही पड़ेगा, या कर्सर एक्टिवेट तो करवाना ही पड़ेगा, और तब उसके बाद लास्ट के 4 डिजिट डालने पड़ेंगे। और बार बार अगर ये चाहिए तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, आप यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट में जाइएगा, और मोर नंबर फॉर्मेट में आपके पास कस्टम नंबर का एक ऑप्शन है। जैसे आपने चूज़ किया, आप यहाँ पर लिख दीजिए जो कॉमन्स है। टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा, UK07 स्पेस, और हमने एक स्पेस अंदर ही मार दिया और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और जितने नंबर आपके पास अलग हैं उतने यहाँ पे हैश लगा दीजिएगा, 1 2 3 4, ये देखिए, और इतना इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट टाइप कीजिएगा, और आपका देखिए UK07 अपने आप आने लग जाएगा। आप बहुत से नंबर बना सकते हो जिनके सामने कॉमन है। जैसे कई बार नंबर आपके पास टाइप किए हुए आते हैं, जैसे बहुत सारे नंबर आ रखे हैं, 4 डिजिट, जितने भी डिजिट के होंगे।
बहुत सारे सैकड़ों नंबर, हज़ारों नंबर, और इनके आगे आपको ACPL, मैं अपने इंस्टीट्यूट का ही एक शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, ACPL जोड़ना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कस्टम में जाऊँगा, मोर नंबर पे जाऊँगा। करने के बाद भी ऐसा नहीं कि करने से पहले ही, करने के बाद भी आप ये काम कर सकते हैं। मैंने कस्टम चूज़ किया और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में ACPL लिख डाला, और लास्ट के आपको पता है 4 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का, तो 1 2 3 4 जितना भी 5 6 7 जितने भी हैं लगा दीजिएगा। ओके किया तो देखिए यहाँ पर ACPL अपने आप ही ऐड होके आ गया। तो इस तरह से आप अपने काम को ईजी कर सकते हैं। अभी 2-3 चीज़ें जो आगे इसकी हैं, इसकी मैं दिखा देता हूँ आपको। परसेंट, अगर आपने परसेंट लगाना है तो आपका भी काफ़ी काम सॉल्व हो सकता है। इसके लिए थोड़ा पहले पीछे चलते हैं। हमने यहाँ पे जैसे कि 25,000 लिखा और हमने कहा इसका 25%। तो आप 25% लिखा हुआ भी दिखाना चाहते हैं, ये देखिए ऐसे में तो आएगा नहीं, 25% लिखने की जरूरत नहीं। आपने कहा यहाँ पर हमें परसेंट वाली डिजिट लिखनी है, तो आप इस परसेंट को अप्लाई करवा दीजिएगा। और अब देखिए सिर्फ 25 की लिखेंगे तो ये परसेंट लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक वैल्यू और ले लेते हैं, सिर्फ आप डिजिट टाइप कीजिएगा और यहाँ पर आपके परसेंट लगा हुआ आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए, जैसे प्रीवियस लेसन्स में मैं बताता था आपको कि परसेंटेज निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई 100 करना पड़ सकता है, तो उसकी भी जरिए परसेंटेज लिखना पड़ सकता है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस 25,000 का 25% निकालना है तो इजिकल टू दिस सेल सिर्फ मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, और ये अपने आप ही निकाल के दे देगा। आपको अपने आप ही मैनुअली मल्टीप्लाई 100 करने की ज़रूरत नहीं है या परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसने निकाल के दे दिया। सेकंड इसमें आता है कॉमा स्टाइल आता है। ये कॉमा स्टाइल 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1000, यहाँ पे लिखा मैंने 90,000, यहाँ पे लिखा मैंने 1,20,000, और इसमें कॉमा लगाऊं कि भाई कॉमा, ये रुपीज़ हैं, ये पैसे हैं, इनमें कॉमा लगा दीजिएगा। तो कॉमा लगाते ही देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ पर 1000 तो ठीक है, जैसा हम इंडियन स्टाइल में लिखते हैं, 99,000 भी ठीक है, बट ये 120,000 आ गया जो कि इंटरनेशनल स्टाइल में है। यानी कि अगर मैं कुछ, जैसे हम लाख में बात करते हैं कि हमारे पास 2,50,000 लिखते हैं, तो 2 5 0 और 3 0 लगाने के बाद हम ये शो करते हैं कि 2 के बाद कॉमा होगा, 50 के बाद कॉमा होगा, बट नहीं, ये इंटरनेशनल स्टाइल से लग के आ गया है। 25,000 बोलेंगे हम इसको। लेकिन इसको अगर चेंज करेंगे, इंडियन स्टाइल में करना है, तो आपको कंट्रोल पैनल से सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। उससे पहले थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, अगर डेसिमल प्लेसेस हटाने हैं तो डेसिमल प्लेसेस का भी मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे, ये डिक्रीज और ये इंक्रीज। तो डेसिमल प्लेसेस हम ऐसे हटा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इंडियन स्टाइल में कैसे यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में, ऐसे कंट्रोल पैनल ऑन कर देंगे। हम कंट्रोल पैनल में जाके हम रीजनल सेटिंग देखेंगे, यानी रीजन सेटिंग, ये है रीजन। और इस रीजन को खोलने के बाद आप जाएंगे एडिशनल सेटिंग में, और एडिशनल सेटिंग में करेंसी में जाके आप यहाँ पर डिजिट ग्रुपिंग में जाकर उस डिजिट का ग्रुप चेंज कर दीजिए, और हम कर देते हैं अपने इंडियन स्टाइल में ये वाला लास्ट वाला, और अप्लाई, देन ओके। और हम जब इसे क्लोज करेंगे तो हम अपने आप को इंडियन स्टाइल में पाएंगे। अब मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा ये इंडियन स्टाइल से दे देगा। 5,50,000 लिख देते हैं, ये देखिए इंडियन स्टाइल से दे देगा। तो आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था, नंबर्स का था। अगर आप इनको नहीं कर पाए तो बहुत सी जगह अटक जाएंगे, बहुत सी जगह कंफ्यूज हो जाएंगे, और हो सकता है परेशान भी हो जाए। तो इन चीज़ों को यूज़ कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। बाकी आपके जैसे जैसे काम में आएंगे वैसे वैसे इसको याद कर लीजिएगा, तो आपका काफ़ी काम ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।